भी शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है, आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बात पकड़ लेगा वो आपको। और कानून इस समय भारत की स्त्रियों के प्रति बहुत सपोर्ट में है, बहुत सपोर्ट में है। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने, दुरुपयोग न करे। लेकिन अपने प्रति अगर कोई ऐसा अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता न दे, क्योंकि आजकल राक्षसी बुद्धि बढ़ रही है, बच्चियों के प्रति बड़ा क्रूर स्वभाव बन रहा है। हाँ, तो हमारा बिल्कुल पहले कदम में ही, पहली दृष्टि में ही आप तुरंत कानून का सहारा लो और उनको दंड दिलवाओ। ये ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। एक डर सा बन जाता है महाराज जी कि हमारे परिवार को कोई विक्षेप ना कर दे या ऐसा। जो होगा देखा जाएगा, भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश करोगे? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए। देखेंगे अगर हम ऐसे हो, देखो बिल्कुल बिल्कुल फिट तैयार रहना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे, लेकिन इसके बीच में तुम हमको हस्तक्षेप करोगे, बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। और अगर ये जरा भी इस तरह का कि एक दो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं तो किसी तरह बचकर निकलना चाहिए और इसके बाद फिर सरकारी सहयोग लेकर के अपने बचाव पक्ष को रखना चाहिए। ये समाज अब ऐसा नहीं क्षमा करने लायक। अब नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते चले जा रहे हैं, बहुत उद्दंड, नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में और उसी का प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो गंदे गंदे आचरण, गंदी गंदी बातें हो रही, तो हम बहनों से प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल क्षमा मत करो जी। एक समाधान और दे दीजिए महाराज जी, हमसे गलती हो गई और सामने वाला हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और फिर गलती पे गलती बन रही है। ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई, माना कि तेरे साथ एक बार गलती हो गई तो थोड़ी मम्मी जाने, पापा जाने, विष्णु जाने, तो बार बार थोड़ी हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक बार हमसे त्रुटि हो गई, एक बार गलती हो गई, दबना नहीं चाहिए कि एक बार हमसे गलती होगा, भेद खुल जाएगा। महाराज जी, मेरी 17 साल की बेटी है, वो जैसे एक्टिवा पे जाती है, वो मुझे घर आके बोलती है मम्मा पापा की उम्र के ऐसे गलत। बिल्कुल 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 नहीं। आजकल उम्र करने सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो भगवान से बिलग है, जो धर्म से बिलग है, जो अध्यात्म से बिलग है, भरोसे लायक नहीं 80 वर्ष का भी। इसलिए आज का जो समय है, अध्यात्म से जो जुड़ा नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा नहीं, अध्यात्म से जुड़ा है तो देखो ये बच्चा है, ये रो के कह रहा मेरे से गलती, गंदी बातें अंदर आती है। अध्यात्म से जुड़ा तो सभा में छोटा बच्चा है, कह रहा मेरे अंदर गंदी बातें आती है। और अध्यात्म से न जुड़ा हो तो इतनी बात कैसे कह सकता है? अध्यात्म के बिना जुड़े पशुता नहीं जाती, आसुरी प्रवृत्ति नहीं जाती। राधे राधे। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में गुरुजी ने बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो हैं जो छेड़छाड़ का शिकार होती हैं, जिनके साथ गलत व्यवहार हो जाता है, तो उन सभी लड़कियों को गुरुजी ने कहा कि हमारे देश के कानून बहुत अच्छा है, उसका दुरुपयोग न करें, उसका सदुपयोग करके अपने अधिकारों की रक्षा करें। अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ बिल्कुल आप आवाज़ उठाइए, किसी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से डर के चुप बैठ जाएंगे तो वो कल आपके साथ उससे भी बड़ा गंदा व्यवहार करेगा, आपके साथ गलत अपराध करेगा। उससे अच्छा है कि अगर आपके साथ वो पहली बार में ही गलत हरकत कर रहा है तो आप उसे पहली बार में ही सजा दिलवाइए, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत आपके साथ गलत करने की ना हो। और साथ ही गुरुजी ने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके साथ बहुत से लोग जो है ब्लैकमेल करने का कार्य करते हैं। तो उन सभी के लिए भी गुरुजी ने कहा कि किसी को भी इन सारी चीज़ों के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, या कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है तो उसलिए हम चुप बैठ जाए, ऐसा भी नहीं है। आपने चलो गलती की है तो की है, लेकिन उस गलती को आप एक्सेप्ट करिए और उस गलती को सुधारते हुए आप सामने वाले इंसान को जो ब्लैकमेल कर रहा है उसे आप सज़ा दिलवाइए, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करिए। हमारे देश के कानून का आप सदुपयोग करिए, किसी भी प्रकार का दुरुपयोग आप हमारे देश के कानून का बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ऐसा गुरुजी ने समझाया। और किसी भी तरीके से के ब्लैकमेल से डरने के लिए गुरुजी ने मना किया है, क्योंकि हम किसी के डर से एक बार चुप रहेंगे तो वो इंसान हमें कमज़ोर समझ लेगा और हमारे साथ
आगे चल के वो बहुत बड़ा अपराध भी कर सकता है, बहुत गलत काम भी कर सकता है। तो इसलिए गुरुजी ने हम सभी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। उम्मीद है आप सभी को गुरुजी की आज की शिक्षा, आज की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर से उतारेंगे, ज़रूर से इसे जो है अपने जीवन में जोड़ के रखेंगे और हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी सभा को हम यहीं पे विराम देंगे और आप सभी से कल फिर एक नए वीडियो के साथ हम ज़रूर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।